प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एक बड़े चेहरा के तौर पे उभरे, नीतीश कुमार के अगेंस्ट एक बड़े नैरेटिव चेहरा के तौर पे उभरे। उन्होंने काफी नैरेटिव बना और देश का सबसे बड़ा बिहार चुनाव में कीवर्ड थे। लोग दूर दराज से जानना चाहते थे उनकी पार्टी, उनकी सरकार का क्या हुआ। प्रशांत किशोर के तमाम बयानों को एक बार फिर से याद कीजिए, कुछ पुराने पन्ने पलटिए और कुछ उनके दावे सुनिए, समझिए और अब जो नतीजे है उससे जोड़ के मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए 2000 मुझे लगता है 21 के बाद से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन पहले ऐसे ही बातचीत में मैंने एक बात में बात कही थी कि कभी नेताओं के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर को ऐसा महसूस हुआ, रणनीति तय करने वाले प्रशांत किशोर को, कि अब खुद ही हम राजनीति करें और बिहार के सीएम बने, बिहार के नीति नियंता बने। लेकिन अभिनव, मुझे शुरू से ऐसा महसूस होता था कि या तो बिहार की राजनीतिक नब्ज को समझने में प्रशांत किशोर अभी तक कामयाब नहीं है। यात्राओं से सियासत के बड़े सारे सूरज बदले हैं, एनटीआर रामाराव से लेकर के बहुत सारे आपने यात्राओं का लंबी श्रृंखला देखी होगी। प्रशांत किशोर उसी यात्रा के बदौलत वो बिहार में कुछ करना चाह रहे थे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बिहार की परिस्थितियां एकदम ऑकवर्ड थी और यहां कोई बड़ी क्रांति की जरूरत थी। जो परिस्थिति 2005 से पहले थी, जिस बेरोजगारी दर की वो बात कर रहे थे, जिसकी उद्योग धंधे की वो बात करते थे, जिस शिक्षा की बात करते थे, जिस स्वास्थ्य की बात करते थे, वो बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह के राजनेता, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी सबको याद होंगे, यहां वो भी क्रांति लाना चाहते थे। बिहार की राजनीति का मिजाज बहुत दूसरा है। यहां अलग तरीके से लोग सोच रखते हैं। मैंने पहले भी कहा था, प्रशांत किशोर को भी इंटरव्यू लेते हुए मैंने कहा था कि बिहार की राजनीति एक तो विकास और बाकी बातें करती हैं, लेकिन जातीय खांचे में भी खूब बैठती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, प्रशांत किशोर ने कहा कि कुर्मी जाति तो 2% है। मोदी क्या पूरे देश में उनकी जाति है क्या? उनकी नहीं, जाति नहीं है। लेकिन जाति की थाती को जो संभालता है, उस जाति के प्रति जो सहानुभूति रखता है, उसे लोग नेता मान लेते हैं। नीतीश कुमार एक बड़े वर्ग के, सवर्णों ने यह देखा 2005 के बाद से, जब नरसंहार का दौर 2005 तक चला, तो कोई नेता जो सुशील मोदी खड़ा रहते थे, जब नरसंहार गांव में होता था तो ये 2 नेता पहुंचते थे, उनको मलहम लगा दे। तो सवर्णों को लगा कि चलो अब तो हम नेता बन नहीं सकते, तो इनके सहारे ही सही, तो कोई तो सहानुभूति रखता है, तो ये आ गए। अब सवाल था अति पिछड़ों का, जो मैंने बताया कि 2000 किशोर 2014 इनके साथ हुए, मोदी के बाद हुए, और इनके साथ हुए 2015 के चुनाव में, जब दोनों का जातीय समीकरण बहुत फिट बैठा और एक अच्छी मेजोरिटी के साथ 70 सीटों पर संभवतः नीतीश जीतने में कामयाब रहे थे। इन्हें लगा कि हमारे नारे की बदौलत जो है जीतने में कामयाब रहे। तो ऐसा तो प्रशांत किशोर को यह महसूस हुआ कि हमने जो नारा दिया उसके बदौलत नीतीश जीतने, हमारी रणनीति के बदौलत नीतीश जीतने में कामयाब रहे। उसको बल तब मिला जब 2020 में नीतीश बुरी तरह सियासत के पीछ पे औंधे मुंह गिर पड़े। तो प्रशांत किशोर उसी चीज का फायदा उठाना चाह रहे थे कि हमने मोदी के साथ काम कर लिया, नीतीश के साथ काम कर लिया, अब मेरी बारी है। तो उन्होंने इस पीछ पर खुद छलांग लगा दिया। लेकिन जमीनी हकीकत और सियासत की हकीकत को समझने में अंतर होता है। आज भी मैं ऐसा कह सकता हूं, आप कितना सहमत हैं मुझे नहीं पता, जातीय राजनीति आज भी बिहार में हावी है। तो मैं अति पिछड़ों की बार बार बात कह रहा था, जिनके विधायकों को, चाहे जिनकी राजनीति को, जिनकी सामाजिक जरूरतों को, जिनकी सांस्कृतिक जरूरतों को, जिनकी आर्थिक जरूरतों को नीतीश कुमार ने समझा। प्रशांत किशोर जुबानी तौर पे दावे बादे, प्रशांत, आप जब अभी वो राम थे जिन्होंने कहा कि मैंने 25 सीट जदयू को दिया था, तो मैंने प्रशांत किशोर का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि भाई आप बार बार ये कहा करते थे कि 25 सीट जैसे ही आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर सियासत छोड़ते हैं। उनसे इंटरव्यू के दौरान भी मैंने कहा था कि आप नया प्रयोग कर रहे हैं,
लोगों को लगता था कि ये रणनीतिकार हैं, बिहार का रण जीत ले जाएंगे, लेकिन स्थिति क्या है? मुझे लगता है कि 213 सीटों पर तो जमानत जब्त होने के आसार हैं। एक बड़े अच्छे नेता थे ओबरा में, सुधीर शर्मा, अभी मैंने देखा कि 1815 वोट सिर्फ उनको आया है। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लीडर थे। इनके पास जाने वाले लोग कौन थे? कितने प्रतिशत दल बदलू थे? वही पुराना चावल जो उनके पास जाकर नए ढंग से राजनीति। आप पे ट्रस्ट क्यों करे? आपने क्या किया? यात्रा करके, लोगों के पलायन की बात करके, उससे क्या मिला? ठीक है, पलायन तो होता है, कल ही पलायन कर रहे थे लोग, ट्रेन से जा रहे थे वोट देने के बाद। अब बिहार का सियासी नब्ज है, उसे समझने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। और प्रशांत के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत अभी सियासत के किशोर हैं, वो साबित हो गया। मतलब आप जमीन पे रहते हुए जमीनी हकीकत, जमीनी बात को समझने दूसरी चलता है ना अभिनव, पेड स्टाफ से नहीं चलता। जी, इसी पे मैं आने वाला था। जेएसपीटी जो जन स्वराज प्रोफेशनल ट्रेनिंग या क्या नाम है, जिसमें सारे जो है तनख्वाह पे रखे लोग थे, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया पेड वर्कर, तो उससे राजनीति नहीं चलती। आपने जो कि कहा, ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य भी है। प्रोफेशनल ढंग से लोगों को ले लेंगे, गाड़ियों पे पोस्टर सटवा लेंगे, लोगों से उसी। आप तो एक बड़ी अजीब बात लगी कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो उन्हीं स्टाफों के बीच में रहता है, बाद में एरोगेंसी का लेवल इतना बड़ा था कि पत्रकारों को जिस तरीके से वो मतलब ऑनलाइन बेइज्जत करने लगे, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके से सीनियर नेता के लिए भी तुम तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो एक आम चर्चा का विषय बन गया कि भाई अगर ठीक है किसी ने घोटाला किया, किसी ने गलती की, किसी की कोई गलत रास्ते पर, तो आप कम से कम ठीक से तो बोलिए। जुबान की जो कीमत होती है उसका बहुत मायने होता है। तो प्रशांत किशोर वहां, तो पेड स्टाफ से आप जीत नहीं सकते। समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज होनी चाहिए। लोगों की भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती। आप चले जा रहे हैं 100 गाड़ियों का काफिला लेकर के, आपके आगे पीछे होड़ लगी है लोगों को देखने की, तो भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं होता। ऐसा होता तो अभी 5 समाज के एक नेता हैं, 1 साल की रैली का अगर आकलन आप गांधी मैदान में करते हैं, 2025 में जो रैली हुई थी, जितनी जातीय रैलियां हुई है, जो पार्टियों, जिन पार्टियों ने भी की है, आप 5 समाज के नेता, आईपी गुप्ता ने एक रैली की थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लोगों ने कहा कि अद्भुत। राष्ट्रीय जनता दल ने भी रैली की, भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो अकेला काम कर गया भाई। आखिर क्या हुआ? लेकिन स्थिति क्या है? आईपी गुप्ता खुद जीतने की स्थिति में नहीं है। उनकी स्थिति को देख करके राहुल गांधी ने कांग्रेस के कभी हुआ करते थे, उन्हें टिकट दिया, संभवतः सहरसा से चुनाव लड़ रहे थे वो। अब देखिए उनकी स्थिति क्या है, वो चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो रैली कर लेना, भीड़ जुटा लेना, लोगों को अपने बयानों से अब ट्वीट करना, लोगों को रख करके लगातार, मतलब आप ट्विटर पे सक्रिय रहना, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहना। सोशल मीडिया से सियासत नहीं होता, वो एक उसका हिस्सा हो सकता है। जब तक आपके पास समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज नहीं, आपके पास आपके विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों की फौज नहीं है, तब तक बिहार में क्या पूरे देश में राजनीति करना आसान नहीं है।